ये जो स्क्रीन पे कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, अगर तुम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो शायद ये तुम्हारा पहला ड्रॉप है। जो लोग मल्टीपल ड्रॉपर्स ले चुके हैं वो ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड्स बार बार अपने लाइफ में फेस कर चुके होंगे, या कमिंग फ्रॉम देयर टीचर्स, फ्रॉम फ्रेंड्स जो पीठ पीछे बोलते हैं, फ्रॉम रिलेटिव्स, समटाइम्स फ्रॉम देयर फैमिली ऑल्सो, कि यार ये तो निकम्मा है, हमने तो इनको इतने पैसे खर्च किए इसके ऊपर लेकिन कोई रिजल्ट नहीं ला के दे रहा है, यार पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले। मेरा एक जूनियर है, उसके नीट 25 में बने 570 नंबर के आसपास है। तो सब पेरेंट्स को क्या पता होता है, पेरेंट्स को पता होता है कि यार कट ऑफ तो 620 के आसपास आती है। तो उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत मतलब गाली दिया और डांटा वाटा कि तुमने मेहनत ही नहीं की, तुमने पढ़ाई नहीं की, हमारे ऊपर पैसा बर्बाद कर दिया, तुमको हमने इतना सपोर्ट किया था, तुम किसी लायक नहीं हो। बहुत उसको गाली पड़ी, क्योंकि अब आदमी कितना भी बोले कि यार पेपर टफ था, ये था होता, पेरेंट्स को एक्सक्यूज़ लगता है, उसको पढ़ा ये सारी बातें। बहुत बुरा लगा, वो वापस से पढ़ना शुरू कर दिया उसने अगले साल के लिए। रिजल्ट आया, ही गॉट अ गुड रैंक, ही गॉट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, MBBS मिला। एंड आज उसके पेरेंट्स सडनली प्राउड है। वही बंदा, वही मेहनत, वही मार्क्स, लेकिन सडनली निकल गया, MBBS मिल गई उस रैंक पे, वो मार्क्स आ गए, तो आज लोग उस पर प्राउड है। जब नहीं था तो वो किसी काम का नहीं था, उसने उस साल तो मेहनत ही नहीं की थी। दिस इज़ द स्टोरी माई फ्रेंड। तो व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉप, कोई ये नहीं बताता। मुझे रात को नींद नहीं आती थी मेरे ड्रॉप ईयर में ये सोच के कि यार इस बार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये कोई नहीं बताता कि मेंटली प्रिपेयर रखो इन सारी चीज़ों के लिए। कोई सामने से नहीं बोलता शायद, पर तुम कहीं ना कहीं तो सुन ही लोगे, अरे यार इसको 2 साल से पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ता तो हो नहीं जाता। ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। इस वाले वीडियो में मैं तुम्हारे साथ 7 ब्रूटल रूल्स शेयर करने वाला हूँ एज अ नीट ड्रॉपर। अगर तुम्हें इस अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को अब क्लियर कर लेना है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर तुम अब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके हो या करने वाले हो, ये 7 वो रूल्स हैं जो किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ने। और भी बहुत सारे रूल्स होते होंगे, लेकिन ये वो 7 हैं जो अगर तुम इनमें से एक भी तोड़ रहे हो तो अगले साल वापस से ऐसी ही कोई वीडियो तुम देख रहे होगे। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहला, सबसे सिंपल रूल जो हमेशा काम करेगा, दैट इज़ एक्सपेक्ट लेस एंड आइसोलेट। ये मत एक्सपेक्ट करो कि यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने 3 साल से इतना फेस किया है, मेहनत करने के बावजूद मैं फेल कर जा रहा हूँ, तो अब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो। रेडी रहो वो लाइन सुनने के लिए। एक छोटी सी गलती, तुमने खाना प्रॉपरली टाइम पे नहीं खाया, तुम्हारे हाथ से वो कांच की गिलास गिर के फूट गई, और तुमको ये लाइन सुनने को शायद मिल जाए कि पढ़ता लिखता तो है नहीं, तुम्हारे ऊपर इतने साल से लगे हुए, इतना पैसा बर्बाद कर रहे तो कुछ करने लायक है नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करो इस पूरे साल, और इन सब में से किसी भी चीज़ का ना रिप्लाई करना है, ना अपने दिमाग पे लेके बैठना है कि भाई हम पूरे दिन बैठे हैं, रो रहे हैं, उदास हो गए कि यार मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, यार मैं तो एक बार फिर से फेल हो गया। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आइसोलेट कर लो अपने आप को। अगर तुम्हारा एक फ्रेंड सर्कल है आज के डेट में, तुम इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, यूट्यूब पे एक्टिव हो, अपने आप को आइसोलेट कर लो। क्योंकि देखो, जब तुम मल्टीपल ड्रॉप ले लेते हो ना, तो फिर सबको तुम्हारे अराउंड यही रहता है, यार तेरे इस टेस्ट में कितने बन रहे हैं, अच्छा 400 बन रहे हैं, हाँ नहीं पढ़ा कर पढ़ा कर, यार इसका तो होना नहीं है। ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी ड्यूरिंग योर एंटायर ड्रॉप ईयर ना। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। पर अगर तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, और वो सारे थॉट्स तुम तक पहुंच पा रहे हैं ना, तो तुमको बार बार वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बार बार अगर तुम्हारा किसी एक टेस्ट में मार्क्स कम हो गया ना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। अगर यार वो वाला रिलेटिव, वो वाला दोस्त मेरा मार्क्स पूछ लेगा तो मैं क्या बोलूँगा। मैंने बहुत ड्रॉपर्स को देखा है, मतलब मेरे साथ कोटा में मेरे ऐसे दोस्त थे जिनका 3rd या 4th ड्रॉप था। वो अपने टेस्ट के मार्क्स हमारे साथ शेयर नहीं करते थे, बिकॉज दे यूज़ टू फील अरे यार एक टेस्ट में थोड़ा कम आ जाएगा या एक टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा तो मुझे जज करने लग जाएंगे। एक टेस्ट में ज़्यादा आ गया और फिर कभी कम आ गया तो मुझे बोलेंगे कि तू कैसे आ गया था। बहुत सारी चीज़ें आ जाती है दिमाग में। तो इन सब से बेहतर है कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानना है। हमारा जो जवाब है वो हमारा रिजल्ट है भाई। अगले साल रिजल्ट आ गया तो जो मैंने बोला कि आज जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे गाली दे रहे, सामने गाली दे रहे, सब चेंज हो जाएंगे भाई एक दिन में। और नहीं आया तो फिर अगले साल तुम गाली सुनोगे। नो मैटर इस साल तुम कितना भी अच्छा टेस्ट में कर लो, इस साल तुम कितना भी मेहनत कर लो, रिजल्ट इज़ व्हाट विल मैटर। एंड अपने आप को आइसोलेट कर लो यार। मैं आइसोलेट करने के लिए अपने आप को कोटा चला गया था, है ना, और मैंने अपना सारा जो सोशल मीडिया है वो सब डिलीट कर दिया। नोटिफिकेशन अपने फ़ोन का पूरा ऑफ कर दिया था। मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता था। कोई रिलेटिव या कोई दोस्त, कोई भाई बहन मुझे कॉल भी करते ना तो प्रॉब्लम मुझसे 3 दिन बाद बात कर पाते। ऐसा नहीं है कि मेरे रिलेटिव्स बहुत ख़राब है, मेरे भाई बहन बहुत ख़राब, मेरे अराउंड जितने लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं ऑल द टाइम। बट स्टिल आई वांटेड टू आइसोलेट माई सेल्फ। मुझे बुक्स के अलावा पूरे साल किसी से कोई मतलब नहीं था।
ठीक है। डू नॉट स्टार्ट विद बेसिक मैथ्स। देखो अगर कोई बंदा है, मान लेते हैं अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, बट मैं मान लेता हूँ चलो 550 नंबर तुम्हारा कट ऑफ जाएगा। तो अगर किसी बंदे का 300 या 350 से कम नंबर है, तब तो समझ में आता है कि ही कैन स्टार्ट विथ द बेसिक्स अगेन, लाइक पूरा प्रॉपरली वापस से पढ़ो एंड वापस से सारी चीज़ें करो, है ना। स्टार्ट विद बेसिक मैथ्स एंड देन काइनेमेटिक्स एंड देन ऑल ऑफ दैट। लिविंग वर्ल्ड पढ़ना पड़ेगा, मोल्स कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा नंबर 350 से ऊपर है, मान लो 400 नंबर है, 420 नंबर है, 450 नंबर है, इस पेपर में वो अच्छा मार्क्स कंसिडर किया जाता है। शायद अगर बहुत आसान पेपर कभी पूछा जाता जहाँ कट ऑफ 620 630 जाता, तो ये लेवल में ऊपर बढ़ा के 450 कर देता। लेकिन अगर इस वाले पेपर में तुम्हारे 450 नंबर 400 नंबर बन रहे हैं, यानी कि तुम्हें थोड़ा टारगेटेड पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें बेसिक मैथ्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आज जब तुम हाईली मोटिवेटेड हो, है ना, ये चीज़ समझना कि तुम शायद तुमने इससे पहले भी ड्रॉप लिया है या इससे पहले भी एटलीस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है। जब तुम 12th में जस्ट आए थे या 11th में जस्ट आए थे, तुमने पहले जो 1-1.5 महीने जिस इंटेंसिटी से पढ़ाई की थी, शायद वो पूरे साल दोबारा नहीं हो पाएगा। तो वो वाली इंटेंसिटी, वो वाली एनर्जी, आज जो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है, क्या तुम इसको बेसिक मैथ्स और मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर वापस से वेस्ट करना चाहते हो? तुमने पढ़ लिया यार, बेसिक मैथ्स से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो इट इज़ वे बेटर कि अगर मेरी थर्मोडाइनमिक्स कमज़ोर है तो लेट स्टार्ट विद थर्मोडाइनमिक्स। हर साल की तरह इस साल ये नहीं होना चाहिए कि हम बेसिक मैथ्स से एकदम जुनून से स्टार्ट करें, काइनेमेटिक्स बढ़िया से पढ़ते जाए, है ना, वेव्स तक थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो और थर्मल फिजिक्स हम कभी पढ़ ही नहीं पाए। हर साल तुम्हारे साथ ये होता है। इस साल मत करो। अगर तुम्हें लगता है मेरी ऑर्गेनिक खराब है, स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टुडे। आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करो। तुम्हें लगता है नहीं मेरे यार मैकेनिक्स खराब है, मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। गिव योर सेल्फ 15 डेज। आज तुम दे सकते हो। अगर आज तुम बेसिक मैथ और लिविंग वर्ल्ड पढ़ते रह जाओगे, तो जब एग्जाम पास में आ जाएगा ना, तब तुम सेमी कंडक्टर्स उठा रहे होगे, तब तुम रे ऑप्टिक्स उठा रहे होगे, तब तुम थर्मल फिजिक्स उठा रहे होगे। जब तुम्हारे पास टाइम लिमिटेशन होगी, जब तुमको टेस्ट देने का प्रेशर होगा, सिलेबस कंप्लीशन करने का प्रेशर होगा, पास सिलेबस को रिवाइज करने का प्रेशर होगा, तब तुम ये डिफिकल्ट चैप्टर्स उठा रहे होगे। और ईजी चैप्टर्स जहाँ कोई प्रेशर नहीं है, आज तुम्हारे ऊपर कोई रिवीजन का प्रेशर नहीं है, कोई टेस्ट देने का प्रेशर नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करने का प्रेशर नहीं है, आज तुम टाइम देके पढ़ सकते हो, तो तुम पढ़ रहे हो बेसिक मैथ्स। तुम अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना मोटिवेशन यहाँ वेस्ट कर रहे हो। जो रेगुलर कोचिंग क्लासेस हैं वो सबके लिए चलती हैं। जो 200 नंबर लाया है वो भी उस कोचिंग में बैठा है, जो 520 नंबर लाया है वो भी उसी कोचिंग में बैठा है। तो ऑब्वियसली उनको एकदम बेसिक से हर एक लाइन को समझाते हुए पढ़ाना होता है। ऐसा ना हो कि जो 150 लाया उस बच्चे को चांस ही ना मिले। तो तुम उस बैच में बैठ के अपना टाइम वेस्ट मत करो। इट इज़ बेटर कि अगर तुम उस बैच में बैठे भी हो तो अभी यू कैन टेक अप 2-3 ऐसे चैप्टर्स या ऐसा कोई एक सब्जेक्ट उठा लो जिसमें तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है, जिसमें तुम अच्छे नहीं हो, एंड फिनिश दैट सब्जेक्ट इटसेल्फ। जैसे ही 1-1.5 महीना हो, तुम एटलीस्ट इस चीज़ से इंश्योर्ड हो जाओ कि यार मेरा ना पिछले साल जिन चैप्टर्स ने सिलेक्शन रोका था, इस साल आई एम ऑलरेडी डन विद दोज चैप्टर्स। स्टार्ट विद दैट। आस्क योर सेल्फ, वाई एम आई हियर? ऐसी क्या गलतियाँ हुई मुझसे कि आज मुझे ये ड्रॉपर के ऊपर एक और वीडियो देखनी पड़ रही है? क्या गलती हो गई कि मुझे कोई ड्रॉपर बैच ज्वाइन करना पड़ रहा है? आज मैं मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं हूँ? मैंने वो गलतियाँ नोट डाउन की थी। ऑनेस्टली मैंने एक नोट्स लिया था और उसके ऊपर 10 से 12 गलतियाँ लिखी थी कि भाई इस साल मुझसे ये चीज़ें हुई, अगले साल नहीं करूँगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने एक भी वो गलती रिपीट नहीं की, लेकिन अगले साल मुझे पता था कि इन चीज़ों, जो आज मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ना, आज मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया ना, ये मैंने लास्ट ईयर किया था, इसके कारण से मैं फेल हुआ हूँ। ये चीज़ मुझे पता थी। राइट दैट डाउन। 12-13 चीज़ों का एक लिस्ट बनाओ। मुझे आज भी एक आध चीज़ें याद है, जैसे इंस्टाग्राम खूब मैं स्क्रॉल करता था ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उस कारण से मेरा काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट हुआ। दूसरा कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, दिन भर लेक्चर्स करते रह जाता था, दिन भर नोट्स बनाते रह जाता था। मेरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत ख़राब थी, मैंने कभी उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस नहीं किया। तो इस साल मैं पूरा एक लिस्ट बना के गया था कि जब भी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी मैं पूरा दिमाग ऑर्गेनिक के ऊपर लगाऊंगा, मैं बहुत एफर्ट दूंगा ऑर्गेनिक के ऊपर। और मैंने वो किया। अगले साल मैंने ऑर्गेनिक में फुल स्कोर किया, इनऑर्गेनिक में फुल स्कोर किया, फिजिक्स में 170 ऑफ 180 स्कोर किया, केमिस्ट्री में 175 ऑफ 180 स्कोर किया। ये मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे। अगले साल पूरे साल मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं किया था। मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम के नोटिफिकेशंस ऑफ थे। मुझे कोई फ़ोन करता था, मेरा फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ रहता था। जेन मोड, है ना, एक मोड होता है जेन मोड, मतलब उस टाइम पे मेरे पास ओप्पो का फ़ोन था तो उसमें तो इनबिल्ट था ये जेन मोड। एक बार जेन मोड ऑन कर दिया, 2 घंटे का टाइमर लगा दिया, तो 2 घंटे तक तुम फ़ोन के साथ कुछ नहीं कर सकते। एंड दिस वॉज द बेस्ट थिंग दैट माई फ़ोन हैड, बेस्ट थिंग। आज भी मुझे लगता है कुछ ऐप्स आते होंगे जेन मोड को लेके, अगर इनबिल्ट फ़ोन में आता है जेन मोड, मुझे नहीं पता। पर ये वो मोड है कि एक बार ऑन हो गया ना तो फ़ोन को ऑफ करके ऑन करो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होता था। 2 घंटे तक फ़ोन गया। द ओनली थिंग आई कुड डू वॉज टू स्टडी, सिट एंड स्टडी, सिर्फ पढ़ाई कर सकता था। अगर तुम्हारे फ़ोन में ये मोड है
प्लीज़ इस मोड को बार बार यूज़ करो। मुझे आज भी याद है, कई बार ऐसा होता था ना कि मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ के उठता था बहुत थक के। मुझे लगता था यार अब मैं ब्रेक लूँगा, मुझे पता होता था कि अब मैं शायद मोबाइल चलाने जाऊँगा, एंड प्रोबब्ली ऐसा बैक ऑफ द माइंड लगता था कि मैं डिज़र्व भी करता हूँ। लेकिन पता है मैं क्या करता था, मैं 2 घंटे का ज़ेन मोड ऑन कर देता था। मैं बोर्ड हूँ, पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन फ़ोन है ही नहीं। फ़ोन तो ज़ेन मोड में चला गया, कोटा के एक रूम में अकेले बैठा हुआ हूँ, कुछ करने को नहीं है, क्या करेगा आदमी, पढ़ेगा। उस बोरियत वाले माहौल में बैठ के फिर 2 घंटे, 1 घंटे ही पढ़ाई हो पाती थी लेकिन होती थी, एंड दैट हेल्प मी थ्रू आउट द ईयर। तुम्हारी क्या क्या चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करो। इसी को बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट में करना है और बहुत डिटेल में जाके करना है कि भाई मैं एक सिर्फ लिस्ट ना बनाऊं बल्कि एक पूरा ग्राफ देखूं कि कहाँ मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कौन से चैप्टर से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो arivihan.com पे जब तुम जाओगे ना तो देयर इज़ अ पिंजरा तोड़ एनालिसिस, है ना, जहाँ पे तुम अपना स्कोर डालोगे और उसके बाद तुमसे 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका तुम आंसर करो एंड दे विल गिव यू एग्जैक्ट एनालिसिस कि आज तुम कहाँ पे खड़े हो, कहाँ तुमको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, मैंने शायद 480 नंबर डाले थे, तो इस पेपर में जिसके 480 नंबर आ रहे हैं वो बढ़िया कर रहा है। तो यहाँ पर आया कि भाई आपको अभी अपने स्पीड और आगे टेम्परामेंट पे काम करने की ज़रूरत है, यू आर डूइंग गुड। क्योंकि जो 480 लेके आया बंदा प्रॉब्ली वो कट ऑफ से 10-12 क्वेश्चन पीछे रह गया। तो उसको कवरेज यानी कि उसको सिलेबस के बारे में आइडिया है ना, एक्यूरेसी उसकी काफ़ी सही रही है, लेकिन शायद स्पीड टेम्परामेंट पे काम करना है, शायद लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे उसको काम करना है। वो मुझे एनालिसिस बना के इन्होंने दे दिया, इन्होंने ये बता दिया कि भाई तुम 8.5 लाख लोगों से ऑलरेडी आगे हो। यहाँ पर मुझे थोड़ा और अगले पेज पे मैं गया तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि भाई कहाँ कहाँ मेरे मार्क्स कटे हैं ना, कहाँ मेरे मार्क्स कट रहे हैं। एक छोटा सा मुझसे टेस्ट भी लिया था 4-5 क्वेश्चन का, उसके बाद मुझे पता चला कि यार 52 मार्क्स तो मैं अपने ऐसे चैप्टर्स को करके बढ़ा सकता हूँ जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। इस तरह से सेक्शंस बांट दिए इन्होंने, है ना, कि आप एक सेक्शन इस तरीके से पढ़ाई करके देखो, है ना, आपको एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा। इसके बाद ये वाला ग्राफ मिलेगा कि आज मैं 480 पे खड़ा हूँ, हाउ टू गेट टू 700+। arivihan का ही एक डॉक्टर्स बैच आता है विच कॉस्ट ओनली 2499 फॉर एंटायर ईयर, लेकिन ये सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए है। यहाँ पर रितु मैम है, रितु मैम से मैंने खुद ने बायोलॉजी पढ़ी थी, मैं एलन कोटा में था। आई यूज टू बंक माई क्लासेज एंड रीड फ्रॉम दिस टीचर, इनके यूट्यूब वीडियो से मैं पढ़ा करता था। इसके बाद अनुष्का मैम है, बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, है ना, बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, तुम चेकआउट कर सकते हो। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू रूल नंबर 4, ये बहुत मेरा बनाया हुआ रूल है, नो ज़ीरो डे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो मेरा मानना है कि यार हर दिन 12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। ये ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे टॉप 1% लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, 99% लोग रिजेक्ट होते हैं। तो यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा, यू हैव टू स्टडी लाइक द टॉप 1%। तो जो रूल नंबर 4 है वो ये बोलता है कि अगर तुम हर दिन 12 घंटे नहीं भी पढ़ पाओ तो एटलीस्ट ये इंश्योर करो कि थ्रू आउट योर प्रिपरेशन एक भी दिन ऐसा ना आए जहाँ तुमने एक भी सेकंड पढ़ाई ना की हो। इवन ऑन योर वर्स्ट डेज ट्राई करो कि एक सेशन तो पढ़ ले, थोड़ा सा तो पढ़ाई कर ले। और अगर तुम ये एक माइंडसेट बना लोगे ना, तुम बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ जाओगे। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो तुम सुबह 5 बजे उठते हो, 10 बजे सोते हो, यूजुअली इस टाइम के अराउंड तुम इसके बीच में 10 घंटे निकाल लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो। आज कुछ ऐसा हुआ कि तुमने दिन भर नहीं पढ़ाई की, कुछ आ गया, कुछ किसी वजह से टाइम वेस्ट हो गया। ह्यूमन टेंडेंसी ना परफेक्शनिज्म को चेज करती है। हमें क्या लगता है सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, 1 घंटे में सो जाना है, चलो एक काम करते हैं, कल सुबह 4 बजे से उठ के खूब पढ़ाई करेंगे, है ना, कल से मैं दुनिया बदल दूंगा, है ना। ये वाला एक माइंडसेट आ जाता है कि यार आज 9 बजे तक नहीं पढ़े, अब 15-20 मिनट पढ़ के ही क्या कर लेंगे, चलो सो जाते हैं। अगर रात के 9 बजे भी तुमको रियलाइज़ हो जाए कि मैंने आज का दिन ख़राब कर दिया, मैंने आज पढ़ाई नहीं की है, स्टडी दैट 1 आवर, स्टडी दैट 30 मिनट। अगर तुम्हारे अंदर ये वाला डेडिकेशन आ गया ना कि अगर मेरे पास 15 मिनट भी फ्री टाइम है तो वहाँ पे मैं पढ़ाई कर लूँ, अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन करने का भी समय है तो मैं 10 क्वेश्चन कर लूँ, अगर तुम सिर्फ वो 1 घंटे अपने आप को दो, पढ़ाई करके दो, नींद अच्छी आएगी। मैं कसम खा के बोलता हूँ, तुमको एक ये चीज़ फील नहीं होगा कि मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, तुमको ये फील होगा कि पूरा दिन वेस्ट होने के बावजूद मैंने थोड़ा सा तो रिकवर किया। और ये जो 1-1 घंटे है ना, ये ओवर 50 डेज 60 डेज अगर ऐसा होता है, 60 घंटे 70 घंटे, अगर तुम बहुत लेजी इंसान हो तो शायद 100 ऐसे दिन आ जाए, 100 घंटे, ये 100 घंटे तुमको कम से कम 5 लाख लोगों से आगे फेंक देंगे सीधे। बहुत हाइपर कंपटीशन है। अगर तुम ये 1 घंटे पढ़ के नहीं पढ़ के सो जाते हो ना, तुमको रियलाइज नहीं होती, पर वो 10,000 लोग तुमको लात मार के आगे बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये कल कॉम्पनसेट नहीं होगा। अगर तुम्हारे माइंड में कभी भी ये चुल आ जाए ना कि कल से तो मैं दुनिया बदल देने वाली पढ़ाई करने वाला हूँ, तो एक चीज़ याद रखना कि तुम जो आज हो वही कल होने वाले हो। कोई कल दूसरा बंदा नहीं आ जाएगा, कल तुम्हारे अंदर कोई दूसरा सोल नहीं उतर के आ जाएगा कि तुम्हारी तरफ से पढ़ देगा।
कल से कभी चीज़ें चेंज नहीं होती। अगर तुमको लगता है कि मैं सब कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मैं एकदम टॉपर बनूंगा, मैं रैंक लेके आऊँगा, आज जो आधे घंटे बचे हैं ना वो आधे घंटे पढ़ लो। और नहीं पढ़ना तो अपने आप को ये बोल के मत सो कि इसका कॉम्पनसेशन मैं कल कर दूंगा। बोल दो कि मैं आज का पूरा डे वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आज का पूरा डे ब्रेक ले रहा हूँ। टेक दैट ब्रेक। खुद को माइंड पे बोलो, गिल्ट लगेगा, अगली बार वो चीज़ नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही वो हैबिट बन गई ना कि आज मैंने 2 घंटे वेस्ट किए, कल मैं 10 की जगह 12 घंटे पढ़ूंगा, कल मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, तो वो आदत बन जाएगी हर दिन 2 घंटे वेस्ट करने की। इसलिए अगर तुमको सोना ही है तो खुद को बोल के सो कि आज का पूरा दिन मैं बर्बाद करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सो जा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कल कॉम्पनसेट करूंगा। इट्स लाइक अपने आप को एक फेक होप देना जिसके कारण से आगे तुम फिर से वो गलती करने वाले हो। टेक दैट गिल्ट। कमिंग टू रूल नंबर 5, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बहुत सारे ड्रॉपर्स को देखा है खुद के ऊपर कुछ नहीं लेते। मैं मानता हूँ हमारा सिस्टम वो अच्छा नहीं है, हम जापान में नहीं रहते। अगर आप अपना मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट उस प्रकार से मिल जाएगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे देश में सही नहीं है। जो कमेटी है एग्ज़ाम लेती है, हम सब उसको गाली देते हैं। मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन एक चीज़ याद रखना, हम सब उसी एग्ज़ाम के थ्रू जा रहे हैं, राइट। अगर एक दूसरा बंदा है, मान लो 2 बंदे हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो एक बंदा ये हैबिट बना ले कि जितनी भी गलतियां हो रही हैं वो सब मेरी, चाहे वो किसी और की गलती है, पर इफ़ यू हैव दैट हैबिट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल डू अमेजिंग इन दिस एग्जाम, अमेजिंग इन लाइफ एक्चुअली। अमन दत्तरवाल को मैंने बचपन में बहुत देखा है। वो बोलते थे कि अगर तुम एक घर में खड़े हो ना और उसके ऊपर छत गिर जाए तुम्हारे ऊपर, तो बोलना कि मेरी गलती थी कि मैं इस घर में खड़ा था। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भले ही तुम्हारी गलती नहीं है, जिसने शायद घर बनाया उसकी गलती है, मे बी तूफान आ गया उसकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन इफ़ यू हैव दैट हैबिट, इफ़ यू हैव दैट करेज कि अगर मैं इस घर में खड़ा था, मेरी गलती की घर गिर गया, तो तुम लाइफ में इम्प्रूव करोगे, है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर्स देखे। मैं मानता हूँ एग्ज़ाम लीक हो जाता है या एग्ज़ाम से जस्ट पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ अच्छे अच्छे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी वो 1% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके देखा? अरे यार, एनटीए के कारण ऐसा हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया, और नंबर कितने बन रहे? 250। तुमको ये रियलाइज़ हो रहा है कि एनटीए के कारण मे बी मेरी कैपेसिटी 500 नंबर लाने की थी, मैं 450 ला पा रहा हूँ, 470 ला पा रहा हूँ, 430 ला पा रहा हूँ। लेकिन अगर 350 आ रहा है यार, तो मेरी भी तो गलती हो सकती है। मैंने शायद थोड़ा कम पढ़ा, मैंने एनसीईआरटी की एक कम रीडिंग दी होगी, मैंने शायद 2 टेस्ट कम लिखे, मैंने शायद 500 क्वेश्चन कम किए। ये तुमने कभी अपने ऊपर लिया? प्लीज़ अगले साल ये करना कि जितनी भी चीज़ें हो जाए, एनटीए ने कोई फालतू अपडेट ले आया, अरे यार मैंने ये अपडेट देखा, मेरी गलती, मैं इसके ऊपर 2 घंटे वेस्ट किया, मेरी गलती, सब कुछ मेरी गलती है। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंप्रूव करोगे लाइफ में। कमिंग टू 6th पॉइंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस से सिलेक्शन होता है, लेक्चर से नहीं। एक चीज़ ट्रस्ट करना, आई नो टेंस ऑफ स्टूडेंट, मेरे ऐसे दोस्त, मेरे से ऐसे लोग जो बात करते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने लेक्चर सारे किए, नोट सारे बनाए, पर उनका रैंक आया 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। मैं एक भी ऐसे आदमी को नहीं जानता जिसने मुझे बोला हो कि लक्ष्य मैंने 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, स्टिल मेरे 5 लाख रहेंगे। ये बंदा एग्जाम में खराब भी करेगा ना तो भी अंडर 50,000 रैंक लेके आएगा, प्रोबेबली अंडर 1000 रैंक लेके आ जाएगा ऐसा बंदा। तो ये चीज़ समझना, जिस दिन तुमने माइंड में ये चीज़ फिट कर लिया ना कि ऐसा बंदा जिसने सारे लेक्चर्स किए हैं, नोट्स बनाए हैं, उसका 5 लाख रैंक आ सकता है, लेकिन ऐसा बंदा जिसने 50,000 क्वेश्चन किए उसके कभी 5 लाख रैंक नहीं आएगा। ही विल ऑलवेज डू गुड इन एग्जाम्स। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि साल भर मैं 50,000 क्वेश्चन सॉल्व करूं। अगर तुम अगले साल मुझे एग्जाम के दिन अपना छाती ठोक के बोल सकते हो कि लक्ष्य मैंने 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं लिख के देता हूं कि तुम्हारा एग्जाम खराब भी जाएगा ना, सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, तो भी अंडर 50,000 रैंक रहेगा, और प्रोबेबली टॉप 500 में रैंक हो सकता है, प्रोबेबली टॉप 1000 में रैंक हो सकता है। मोस्ट ऑफ द लोग जो 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनका टॉप 1000, टॉप 2000 में रैंक होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज दैट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो, 2 रिसोर्स है। पहला, एलन आकाश का मटेरियल। अगर तुम एलन आकाश में ऑलरेडी इनरोल्ड हो, इनका लेटेस्ट एडिशन का मटेरियल तुम्हारे पास है जो कि 26 के लिए डिज़ाइन है। अगर तुम्हारे पास है, बहुत बढ़िया। मैंने खुद ने एलन के मटेरियल सॉल्व किए थे एंड मेरा बहुत बढ़िया एग्जाम गया। टफ भी फिजिक्स आती थी, टफ भी केमिस्ट्री आता था ना, टेस्ट में मैं बहुत बढ़िया करता था। अगर तुम्हारे पास ये रिसोर्स अवेलेबल है, सॉल्व दिस रिसोर्स। अगर जो लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हैं इन रिसोर्सेज को नहीं ले पाते, क्योंकि एलन और आकाश एज सच फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर डायरेक्टली अपने मटेरियल, लेटेस्ट मटेरियल नहीं बेचता, आपको इनका डीएलपी लेना पड़ता है विच कॉस्ट 17,000 20,000 रुपये। इट इज़ एक्सपेंसिव। अगर तुम वो नहीं ले सकते हो, मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया पायरेक्सिया, इसके ऊपर 80,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और हम
जब अगले साल के ख़त्म होते होते शायद 2 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर डलवा देंगे। इट कॉस्ट एज मच एज 1 बुक, एक किताब के प्राइस में। ये वाला एक कूपन कोड डाल देना, 899 में तुमको ये पूरा ऐप का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जिसपे 80,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। विद इन अ वीक हम इसमें एक फीचर डाल देंगे, जैसा एलन और आकाश का मटेरियल होता है ना, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। हमारे ऐप पे पायरेक्सिया पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चन का मॉड्यूल आपके सामने बन के आ जाएगा। लेवल 3 में वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे जो नीट 25 और रीनीट 26 में पूछे गए थे। इंटेंशन ये है कि बेसिक मैथ्स का भी वो लेवल 3 का क्वेश्चन करोगे ना तो 10 मिनट तुमको सॉल्व करने में लगे। इसके बाद तुम पायरेक्सिया पे अनलिमिटेड कस्टम टेस्ट बना सकते हो। यू चूज़ द चैप्टर, आप सुन लो कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, मैं इस टेस्ट की ये डिफ़िकल्टी देखना चाहता हूँ, और वो टेस्ट जनरेट कर लो। अनलिमिटेड ऐसे टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पायरेक्सिया का, है ना, तुम उसको जाके देख सकते हो एक बार। और अगर तुमको लेना हो तो इट कॉस्ट एज मच एज 1 बुक। ये पहले 200 लोगों के लिए, इसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा 999 हो जाएगा, तब भी वो एक्सपेंसिव नहीं है। अगर तुम पहले 200 लोग में नहीं हो प्लीज़ तब भी कंसिडर करना, और अगर तुमको ये मिल जा रहा है तो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। कमिंग टू रूल नंबर 7, परसिस्टेंस। ये वर्ड अपने यहाँ छपवा लो एज ए ड्रॉपर। जिद, दृढ़ता हिंदी में कहते हैं उसको। अगर तुम्हारे पास वो जिद है ना, मुझे ये करना है, मतलब मैं कैसे डिफाइन करूँ इस चीज़ को। मैं वो मोटिवेशन तुमको नहीं देना चाहता कि भाई तुम्हारे अंदर जिद होना चाहिए, तुम्हारे अंदर खून में उबाल होना चाहिए, बट ऑनेस्टली मैंने वो अजीब अजीब चीज़ें की हैं जिसने मुझे टॉप 1% में रखा। जैसे टॉयलेट पर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना, ब्रश करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना, खाते वक्त क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं ऐसे मेज़र करता था कि मेरा खाना तब फिनिश होता था, तब मैं खा के उठता था जब मेरे शायद 50-60 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। मतलब मैंने नंबर फिक्स कर रखा था। मैं ब्रश तब खत्म करता था जब मेरे 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। रात में सोने से पहले आई यूज्ड टू सॉल्व 30-40 बायो के क्वेश्चन। इसको कहते हैं परसिस्टेंस, दृढ़ता, कि नो मैटर व्हाट मैं बैठा हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं करूँगा। मतलब आई स्टिल रिमेंबर, मैं अपने हॉस्टल से जब मैं अपने कोचिंग की तरफ जाता था तो इट वॉज अ 10 मिनट वॉक, एंड मैं उसमें अपने फ़ोन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहता था, ठीक है। आई वॉज दैट डेडिकेटेड, है ना। ऐसे नहीं इम्प्रूव हो जाता। मतलब मेरे पहले अटेम्प्ट में 2 लाख के आसपास रैंक आई थी, जबकि मैंने बहुत मेहनत की थी। ऐसा नहीं था कि मैंने बिना पढ़े दे दिया और फिर भी 2 लाख रैंक, बहुत मेहनत करके गया था, तो लगभग 2 लाख रैंक थी। एक साल में आई स्कोर्ड 675 आउट ऑफ 720। हाँ, यू कैन से नीट 24 का पेपर इजी था, बट आई वॉज द टॉप 0.5% ऑफ द कंट्री। बाकी लोग के लिए भी इजी था, बट आई वॉज इन द टॉप 0.5%। फिजिक्स कमज़ोर थी मेरी, 170 नंबर लेके आया, 170 ऑफ 180। छाती ठोक के बोल सकता हूँ एलन के मटेरियल में, एलन के मॉड्यूल में एक भी ऐसा सवाल नहीं है, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, बिगनर बॉक्स हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कोई भी क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व नहीं किया था, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ख़राब थी, डर लगता था, सबसे वाहियात सब्जेक्ट लगता था। 175 ऑफ 180 मैंने स्कोर किया। इस चैनल पर ड्रॉपर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं नीट के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं सिर्फ नीट ड्रॉपर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ। बहुत स्पेसिफिकनेस है, कैसे मैंने केमिस्ट्री इंप्रूव किया, कैसे मैंने फिजिक्स इंप्रूव किया, व्हाट वाज माय अप्रोच, व्हाट वाज माय माइंडसेट। द एंटायर ईयर आई विल कीप गाइडिंग यू एस्पिरेंट्स। तो अगर तुम एक नीट ड्रॉपर हो, नीट 27 को टारगेट कर रहे हो, वेलकम टू दिस चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप कि 7 ऐसे रूल जो तुम अपने सामने चिपका के रखोगे एंड द एंटायर ईयर विल फॉलो इट। एंड नेक्स्ट ईयर मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए एडिट योर मैसेज और वॉट एवर। मैंने भी एक, मतलब MR सर है ना, मैंने उनसे 11th-12th में पढ़ी थी, तो मैंने उनको मैसेज किया था। ही वॉज माई फेवरेट टीचर इन 11th-12th। ऑल्दो मैं ड्रॉप ईयर में एलन कोटा चला गया, वहाँ मैंने उनके फैकल्टी से पढ़ा, लेकिन उनको मैंने एक मैसेज डाला था इंस्टाग्राम पे कि सर आज मैं फ़ेल किया हूँ, मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी मार्क्स बहुत ख़राब है, आज मैं फ़ेल कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर आई विल कम बैक। एंड अब मैं आपको मैसेज करूँगा। नेक्स्ट ईयर आई केम बैक, और मैंने उनको मैसेज किया। पूरे 1 साल में गायब था, तो वो मैसेज और एक अगला मैसेज कि मैं नहीं कर पाया सर, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं करूँगा, से लेके मैंने कर दिया सर, मेरे बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं। मुझे ये चाहिए कमेंट सेक्शन में तुम्हारा डेडिकेशन। एक बार जब तुम लिख दो फिर गायब हो जाओ। ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए कि भाई लिख दिया, है ना। मुझे बहुत, मैंने ये पहले भी शेयर किया कि मैंने MR सर को ये मैसेज की थी और किसी को नहीं किया था, और उनको रिप्लाई किया, एंड मैंने नीट को क्रैक कर दिया। आई वॉज इन द टॉप 0.5% लोग जिन्होंने इस एग्ज़ाम को लिखा था उस साल। मुझे बहुत सारे लोगों ने जैसे ही मैंने ये बात बताई ना, मैसेज किया था, एक ने भी वो पॉजिटिव रिप्लाई नहीं किया। एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला मुझे आज तक जिन्होंने मुझे मैसेज किया और उसके बाद अगला मैसेज उसका यही आया कि मैंने नीट क्रैक कर दिया, एक भी नहीं।
तो सिर्फ वो मैसेज लिखने से नहीं हो जाता, उसके बाद जो मैंने लाइफ में किया उससे रिजल्ट मिला। तो प्लीज़ सिर्फ मैसेज लिखना मत। इफ़ यू आर राइटिंग दैट मैसेज, मेक श्योर कि उसके बाद पूरे साल में तुम कोई फालतू यूट्यूब वीडियो ना देख रहे हो। पूरे साल मैंने कोई मूवी नहीं देखी, पूरे साल मैंने कोई वेब सीरीज़ नहीं देखी, मैंने दिवाली नहीं मनाया, मैंने होली नहीं मनाया, मैंने छठ नहीं मनाया, मैंने पूरे साल पढ़ाई की है। अगर ये तुम छाती ठोक के बोल सकते हो तब वो मैसेज लिखो, अगले साल आके उसको रेट करना। एंड आई थिंक ज़रूरत नहीं है तुमको मेरे सारे वीडियोज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं है ना। हो सकता है मैं फिजिक्स के लिए ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, केमिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, बायो के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तुम्हारी बायो बहुत अच्छी है, स्किप दैट वीडियो, ज़रूरत नहीं है मेरी भी सारी वीडियो देखने की। वो वीडियोस देखो जो तुमको मोटिवेट रखे, पॉजिटिव रखें ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, हेल्प करे इन योर स्टडीज़, एंड दैट्स इट। अगर तुमने 10 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया गाइडेंस के लिए, तो तुम गाइडेंस लेते रह जाओगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सब्सक्राइब 1 और 2 यूट्यूब चैनल एट मैक्स। मैंने अपने टाइम पे शायद 3 यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था। आदित्य गुप्ता को आई यूज टू वॉच, आर्यन राज सिंह को आई यूज टू वॉच, एंड टू सम एक्सटेंट आई यूज टू वॉच ऋषभ जैन सर, है ना। तो इन लोगों को मैंने फॉलो किया था। कुछ और एक आध यूट्यूबर जैसे अमन तिलक को भी थोड़ा बहुत देखा था, सारे वीडियोज़ नहीं, लेकिन हाँ। तो मैं इनके माइंडसेट से सीखने की कोशिश करता था। इन सारे के टॉप रैंक से मैं माइंडसेट देखना चाहता था कि भाई इनकी क्या माइंडसेट है। वो बात करते थे अपने प्रिपरेशन के बारे में, जब वो टिप्स देते थे, मैं उनके माइंडसेट को ही देखता था कि हाउ ईजिली दे से कि 50,000 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, इनके लिए कितना आसान है। एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑन द टॉप। तो वट एवर, सब्सक्राइब ओनली 1 और 2 यूट्यूब चैनल। इफ़ यू थिंक आई एम नॉट दैट द टॉप 2 यूट्यूबर यू कैन रिलेट विद, जो तुम्हारे साथ तुमको हेल्प करे पूरे एंटायर ईयर, डू नॉट सब्सक्राइब मी। बट किसी 2 ही यूट्यूबर को सब्सक्राइब करो, और इससे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करना। सबके वीडियोज़ नहीं देखने होते हैं। चूज़ 1 मेंटोर, 1 बैच, 1 कोचिंग, 1 मटेरियल, चार्ट जाओ, अच्छा रैंक आएगा। ऑल द बेस्ट।